समझ में आ रहे हैं या नहीं? इसके बाद ये नंबर 4 है। नंबर 4 में देखिए नंबर 4 है that is what our family is. That is what our family is. तो अगर कोई हमने अंडरलाइन नहीं किया कि डिपेंडेंट की कौन सा है डिपेंडेंट, लेकिन इधर सिर्फ हम सेंटेंस आपसे पूछ रहे कि कौन सा सेंटेंस है। That is what our family is। ठीक है ना? क्या लगता है आपको कौन सा है? ये भी कॉम्प्लेक्स है। दैट इज, ठीक है, दैट इज देखो इज जो है ये फाइनाइट वर्ड है। ठीक है, इज जो फाइनाइट वर्ड है दैट इज। और फिर बात ओवर फैमिली की तो देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोजर की कॉम्बिनेशन हो गई। हम इसको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट they were one cylinder and three cylinder engine, but they all made sleepy. They all made sleepy sound across the lake. They were one cylinder and two cylinder engine, but they all made sleepy sound across the lake. तो देखो ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है ना? देखो इसमें कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो निशानी है या जो किलो है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लोज की शुरू में इस्तेमाल होता है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नमेंट इज wiped out for encroachment, consequently the roads outside the shopping mall have become wider. The government is wiped out for encroachment, consequently the roads outside the shopping mall have become wider. समझ में आया कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सोर्स का सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। देखो ये भी सेमीकोलन और ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। ठीक है बेटा, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन लगाएंगे। ये कंक्लूजन में देखो नोट कर लो, यानी सेमीकोलन ये मैंने स्ट्रक्चर में भी कल सुबह भेजा था। फिर आप कंजंक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे सब्जेक्ट और मतलब अगला इंडिपेंडेंट की लोग होगा। तो ये कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस और ये भी कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो अच्छा बेटा कोई क्वेश्चन है तो करो, या मिसाल के तौर पर मैं कोई एरर कर रहा हूँ कहीं पे, देखो कभी कभी एरर हो जाती है तो आप बता दो कि नहीं सर इसमें ये आ रहा है वो, तो आप डिस्कस करने की मतलब होगी। लर्निंग हो रही है हमारी, हम आपको पढ़ाने नहीं आते, हम सब सीखने आते। अब आपने भी बहुत पढ़ा है, कोई थोड़ा तो ही पढ़ा है। ठीक, तो ये हो गया हमारे 6 सेंटेंसेस। उसके बाद हम आते हैं 7 नंबर सेंटेंस पे। देखो 7 नंबर सेंटेंस से पावर के बारे में कई खबरें चल रही है इसके बारे में, लेकिन हमने ऐसी कोई खबर नहीं की। बर्थडे बात लिखी है इसकी। देखो लिखा हुआ है Father was not excited about his 17th birthday. However, it still includes when he opened his present. ठीक है, तो अब आप देखो, यानी Father was not excited about his 17th birthday. However, his spirit improved when he opened his present. तो मुझे तो पता नहीं कौन सा सेंटेंस है, कौन सा है, ये पढ़ा नहीं है, ये पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन सेंटेंस देखो आपने दे दिया। पहले इसको एनालाइज करते हैं, ये क्या देखो, देखते हैं हमारा नाम देख सकते लोग इसको आराम से कि अगर इनमें जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। देखते हैं नाम देकर के लोग इसको नाम दे।
यानी बाबा was not excited about his 17th birthday, 8 किलो नहीं होगा, ये 8 किलो हो गया, इसमें कोई दूसरा किलो भी नहीं है, कंजम्पशन भी नहीं है। बताओ इस किलो को नाम कौन सा है? इंडिपेंडेंट किलो नाम नहीं, डिपेंडेंट किलो नाम, ये डिपेंडेंट किलो हो गया। तो अब पहले किलो बना लेते, उसके बाद नाम ले देते। तो उसके बाद देखो हाउवर इज स्क्रिप्ट इम्प्रूव, ठीक है, हाउवर इज स्क्रिप्ट इम्प्रूव, ये यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ तक खत्म हो गया। तो ये भी आप इस किलो को क्या बोले, ये भी इंडिपेंडेंट किलो, देखो ये भी इंडिपेंडेंट किलो, ये इंडिपेंडेंट किलो कैसे? क्योंकि अभी अभी हमने किया है, देखो सेमीकोलन कंजंक्टिव एडवर्ब गामा से कोई भी सेंटेंस आप शुरू करेंगे या सेंटेंस की बिगिनिंग होगी तो वो इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर से ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है, ऐसा व्यू आपको यानी सेंटेंस में नजर आ जाए, उसके बाद जो सेंटेंस शुरू होगा उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। तो अब इंडिपेंडेंट क्लोज की तादाद कितनी होगी? 2 होगी। अच्छा, वेयर ही ओपन इन प्रेजेंट, देखो बेटा ये वेन आ गया, ठीक है ना, वेन हमने टाइम कंजंक्शन में आपको कल लिखवाया था, और टाइम कंजंक्शन यानी कौन से कंजंक्शन में आते, कोऑर्डिनेटिंग में आते या सबऑर्डिनेटिंग में आते? सबऑर्डिनेटिंग में आते। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरुआत करता है किस क्लॉज की, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस क्लॉज की शुरुआत करता है? डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत करता है। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन मिल गई कि जो यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज बिल्ट अप with at least 2 independent clauses and 1 or more dependent clauses। तो इधर हमें डेफिनेशन मिल गई, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हम ई ऑप्शन बना देते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा कंपाउंड, जो मैंने पढ़ाया नहीं था, पता नहीं क्यों मैंने लिख दिए, लेकिन अभी आप समझ गए, मैंने डिफाइन भी कर दिया इसको। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं। अब 2 क्यों? उससे को नाम क्या है? कंपाउंड। तो कंपाउंड में आपने कितने इंडिपेंडेंट क्लोज रखे थे? 2 रखे थे, ये बना कंपाउंड। फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया आपने भाई? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला जो क्लोज है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, वो आप रखेंगे तो उसको कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंट क्लोज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और 2 इंडिपेंडेंट क्लोज से कंपाउंड बनता है, और ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आगे पढ़ा था हमने, समझा था, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको मिल गया, ठीक है, एग्जाम्पल मिल गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये राइट ऑप्शन। चलो अब बात है नेक्स्ट में, a good student is the one who is punctual, regular and hard working, ठीक है ना। जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसकी क्वालिटीज बताई है कि a good student is the one who is punctual, regular and hard working। a good student is, ठीक है, a good student is ये हुआ, ओके। a good student is the one, ये यहाँ पे a good student is the one हुआ। उसके बाद who is, देखो who is punctual, regular and hard working ये होगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि आप देखो ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, इस क्लॉज को और इस क्लॉज को हमने ज्वाइन किया रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है बेटा। तो समझ में आ रहा है? देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है पूछो, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई करके नाम दे रहे हैं सेंटेंस को, जो हमने पढ़े स्ट्रक्चर को नाम दे रहे हैं कि क्या हम नाम दें, अगर ऐसा सेंटेंस हो ऐसा हो। ये हमने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन उससे पहले भी आपने बताया, मैंने नहीं बताया। अगर आप ना बताते तो शायद इसमें टिक लगा था, टिक लगा देता,
लेकिन आपने ये देखो बता के बिल्कुल जो हैरान कर दिया कि सर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स is actually a combination of two independent kiloses and one dependent kilose, at least one dependent kilose, उसको हम कहते हैं, जो हमने पढ़ा नहीं है चोटला है। अच्छा, ये हुआ एक। उसके बाद देखो लास्ट से हमारे पास लास्ट से साइन एस है। उसके बाद हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। देखो, she always dreams of owning a large collection of fancy clothes and expensive jewelry to look beautiful and to attend the wedding ceremony. बस हर वक्त ये जहन में होता है, काम कोई नहीं, बस अच्छे कपड़े हो, ज्वेलरी हो, बस सिर्फ खूबसूरत नजर आना और फिर दावतें हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। भाई सब हम ये चाहते हैं, लेकिन पहले अपना मकसद तो मिले, उसके बाद हम सब चाहते हैं दावतें हो। जाहिर है आप तो करेंगे हमारी दावतें, और कौन करेगा? हाँ शादी वहाँ पे। ठीक है, तो बताओ सारा कितना अच्छा सेंटेंस है। आप देखो, ये तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से बड़ा है जो हमने किया था, जो चौथा नंबर अभी हमने किया है। ये सेंटेंस देखो, ये कोई पांचवा नाम है, लेकिन अभी बना नहीं है, अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो हम दे देंगे। ठीक है ना बेटा, कुछ नहीं है, हम इतने सारे 2 लाइन में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये आपकी तादाद से ना जाए। मैंने आपको एक किलो दे दिया है। देखो सब्जेक्ट वर्ब कितने हैं। पहली बुनियादी बात ये कि सब्जेक्ट और वर्ब, तो हम देखते एक सब्जेक्ट एक ये पढ़ा है और ये वर्ब पढ़ा है। फाइनाइट वर्ब की बात करें, वैसे तो वर्ब इसमें बहुत पढ़े, फाइनाइट वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब देखो एक पढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा भी देखते हैं। आप होल्डिंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फैंसी क्लोथ्स एंड एक्सपेंसिव जूलरी, टू लुक, ये पढ़ा, एक तो वर्ब ये पढ़ा, टू लुक ब्यूटीफुल एंड टू अटेंड, दूसरा वर्ब ये पढ़ा, टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। तो हमारे पास वर्ब आ गए 3, सब्जेक्ट आ गया 1। ठीक है, वर्ब 3 पढ़े और सब्जेक्ट कितने? 1। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब होने चाहिए, लेकिन अब ये तो इम्पेरेंस हो गया वहां पर। तो बेटा ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, तो इसका जो है ना, इसका क्लोज के चेंज होने पे या कोई असर नहीं पड़ता। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है हर क्लोज में लग सकते, इंडिपेंडेंट क्लोज हो, डिपेंडेंट क्लोज हो, हर क्लोज में लग सकते हैं। यानी क्लोज, इससे क्लोज बनता ही नहीं, मतलब क्लोज जो है ना इनसे नहीं बनता, क्लोज बनता है फाइनाइट वर्ब से। तो वो तो एक सब्जेक्ट है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये जो करेक्ट इसका ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि एक ही बस, कोई दूसरा है नहीं। तो आपने भी ये सोचा था या नहीं? उसके बाद लास्ट सेंटेंस ये भी मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। She was unhappy because she couldn't afford fine clothes and couldn't attend the dance party given and attended by the elite of the city. ठीक है बेटा, देखो she was unhappy because ये देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। शी वॉज अनहैप्पी, ये हुआ हमारा कौन सा क्लोज? इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ। अब बिकॉज से जो शुरू बाकी होता है, बिकॉज शी कुडंट अफोर्ड फाइन क्लोज। देखो बिकॉज के साथ है, ये बिकॉज के साथ है, कुडंट अफोर्ड हुआ फाइन क्लोज एंड कुडंट attend grand parties, couldn't attend grand parties, okay, given participle है,
क्योंकि ये पार्टिसिपल है, माना ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। गिवन, देखो ये पार्टिसिपल है। She couldn't afford fine clothes and couldn't attend grand parties. Given, ठीक है, given and attended, given and attended, ठीक है, given and attended by the elite of the city. तो देखो given and attended, ये पार्टिसिपल के तौर पर आ रहे हैं। ये जो है पार्टिसिपल के तौर पर आ रहे हैं, ये पार्टिसिपल के तौर पर आ रहे हैं। ये वर्ब से पार्टिसिपल बेसिक होता है ना, इस तरीके से आ रहा है। By the elite of the city, given and attended by the elite of the city. तो ये क्या प्रोनाउंस देते हैं? ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या क्या है? ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा बिकॉज वाला किलो, बिकॉज शी कुडंट अफोर्ड 5 किलो, ये एंड जो है ये इंडिपेंडेंट किलोज का नहीं है, ये एंड इंडिपेंडेंट किलोज का नहीं है, ठीक है ना। ये इसके साथ आ रहा है, इसके साथ साथ आ रहा है। शी कुडंट अफोर्ड द 5 किलो एंड कुडंट अटेंड ग्रैंड पार्टीज, ओके, गिवन एंड अटेंडेड बाय द elite of the city। सही है या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से चलना, देखो जल्दी बताओ बेटा। एंड कुडंट अटेंड ग्रैंड पार्टीज, given and attended by the elite of the city। कौन सा है, जल्दी बताओ। तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज दो पड़े इसके अंदर, ठीक है ना, बिकॉज शी कुडंट अफोर्ड 5 किलोज, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज। दूसरा देखो एंड कुडंट पूरा क्लोज पड़ा है, देखो पूरा वर्ब वाला क्लोज पड़ा है, ये पार्टिसिपल पड़े, ठीक है ना, by the elite of the city। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है बेटा, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बेटा। क्यों कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज सिर्फ एक है, जो कि यहाँ तक है, बिकॉज शी कुडंट अफोर्ड 5 क्लोज। एक हुआ शी वाज अनएबल, एक इंडिपेंडेंट क्लोज, एंड शी कुडंट अटेंड, देखो ये कुडंट से लेकर अटेंड तक, ये दूसरा वर्ब हो गया, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। अब मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया, कोई दूसरा सेंटेंस ही नहीं, ठीक है। तो एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, दूसरा क्लोज ये हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लोज, ये इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। और ये पार्टिसिपल वर्ब, गिवन एंड अटेंडेड, पार्टिसिपल जैसे पैसिव में इस्तेमाल करते हैं। पहले आपको इसको नाम भी दे दो, लेकिन सेंटेंस तो हमारा बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। अच्छा, अब हम आते हैं जो सेंटेंस जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमें सही जैसे नहीं हो रहा या कोई थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसी सेंटेंस में हम बात करते हैं बेटा, जिसका नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स को एनालाइज करके डिफाइन भी कर लिया, आपको बता भी दिया इनकी फॉर्मेशन का, कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स sentence is built up with at least two independent clauses। जैसे अभी हमने देखा, देखो उसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस पड़े थे, with at least 2 independent clauses and 1 or 2 dependent clauses। तो देखो, यानी ये जो है ये इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। क्योंकि आप खुद देखें, कंपाउंड के अंदर
कंपाउंड की नेचर क्या है, कंपाउंड में कौन से क्लोजेस आते हैं, इंडिपेंडेंट आते हैं। तो देखो वही लिखा है बिल्ट अप विद टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस जो है ना, ये हो गए कंपाउंड के। फिर कॉम्प्लेक्स का है, कॉम्प्लेक्स को क्या चाहिए, सिर्फ एक ही अगर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से डिपेंडेंट क्लोज बना लेंगे तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो देखो एक 1 और 2 डिपेंडेंट क्लोज, इसमें एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, लेकिन एक लगने से कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोई एक भी आ गया तो वो भी आपका डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा, यानी ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर देखो he is happy because he has got first position, because he has got a first position या prize। he is happy because he has, देखो जल्दी जल्दी बताओ, he is happy because he has got a first position। तो देखो बेटा ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया आपका इस तरीके से, सही है, सेंटेंस सही है, लेकिन हमने जो नाम लिखा है वो नहीं है, यानी कि सेंटेंस गलत नहीं है बेटा, जो नाम लिखा है, जो डिफाइन किया है, जो क्लोजेस आपको बताए गए वो है। तो अब कैसे कह रहे हैं आपने लिख लिया इसकी एडिंग के नीचे, ठीक है, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लोज होने चाहिए, तो आपको लग रहा है दो इंडिपेंडेंट क्लोज, ये तो एक हुआ, देखो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ और फिर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, तो कम अज कम दो इंडिपेंडेंट क्लोज होने चाहिए, तो वो तो नहीं हुआ, एक हुआ, बात खत्म, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक आपका इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही बनाना, तो ये हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके अंदर हमारे पास कितने होने चाहिए, दो होने। देखो अब देखो अल्दो बेटा, ये अल्दो वाले जो कंजंक्शन है ना, अल्दो जो कंट्रास्ट शो करते हैं, दो अल्दो, देखो इसमें चार कंजंक्शन है जिनकी मीनिंग एक जैसी, अल्दो और ये बट, ये मीनिंग एक जैसी दे रहे, लेकिन बट और ये किसमें आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ रहे हैं। देखो बट और ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं, जबकि अल्दो और दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं, मीनिंग एक जैसी होती, ठीक है, मीनिंग एक जैसी होती। अच्छा, अल्दो इज टायर्ड, he has studied a lot and got massive appreciation of this। देखो बेटा, अब हमारा कौन सा ये टाइप है सेंटेंस का, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोजेस को देखना पड़ेगा, क्लोजेस को एनालाइज करें, ऐसे ना भी नाम देते एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालाइज करके देखते हैं, फिर कामा पंक्चुएशन मार्क वगैरह सब देखते हैं। अच्छा, अल्दो ही टायर्ड, देखो कौन सा कंजंक्शन शुरू में आया है, कौन सा कंजंक्शन शुरू, हाँ कौन सा कंजंक्शन शुरू में आया है,
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू में आ गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो भी क्लोज बनता है उस क्लोज का नाम दो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला या जिस भी क्लोज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है उस क्लोज का नाम क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज। मतलब वो कहां तक डिपेंडेंट क्लोज? देखो मतलब जिधर सब्जेक्ट वर्ब वगैरह ऑब्जेक्ट मतलब जो भी वर्ड आ रहे हैं, मैंने तो आपको शुरू में बताया कि क्लोज के अंदर देखो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, क्लोज में एडवर्ब भी आ सकता है, क्लोज में एडजेक्टिव भी आ सकता है, भले पीडीएफ चेक करवा, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, तो क्लोज में सब आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव पढ़ा है देखो ये क्लोज में, तो ये यहां से लेकर ये आपका हो गया यानी डिपेंडेंट क्लोज। तो ये डिपेंडेंट क्लोज। He has studied a lot. He has studied a lot. मुझे बताओ आपको कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नजर आ रहा है क्या? कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो क्लोज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पार्ट होता है उसको क्या बोले? इंडिपेंडेंट क्लोज बोले। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। और दो इंडिपेंडेंट क्लोज अगर एक साथ आ जाए तो हम उनको किससे ज्वाइन करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमारे पास एक हमारा ये इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा देखो एंड गॉट मैसिव एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर। बेटा देखो ये फाइनाइट वर्ब पढ़ा है, ये ठीक सब्जेक्ट हमारा एक है, सब्जेक्ट हमारा एक है। चलो हमने इधर तो दे दिया यानी डिपेंडेंट में, लेकिन इंडिपेंडेंट दोनों इंडिपेंडेंट है, सेम नेचर के। तो जब सब्जेक्ट दो क्लोज एक जैसे हैं, सब्जेक्ट सेम है, तो उस सब्जेक्ट को वापस रिपीट ना करो, तो हमने नहीं किया और हमने देखो लिख लिया भी। इधर मैंने कामा नहीं दिए, वो आपसे परमिशन लेकर फिर दूंगा। जाहिर सी बात है आप इतने सारे बैठे हैं, आपको नाराज तो नहीं करूंगा, तो कामा लगाऊं या नहीं? क्यों ना लगाऊं? हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया बेटा, आगे वाले वर्ड से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं सेंटेंस। तो इसीलिए ये सेंटेंस नेचुरल सेंटेंस है, ये जो है नेचुरल सेंटेंस है। कौन सा नेचुरल? अपना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जिसमें हमने जो डिफाइन किया है उस डेफिनेशन के मुताबिक देखो बिल्कुल हमने इसको फॉलो किया। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और देखो, इफ यू देखो इफ यू वर्क हार्ड, ये तक समझे? इफ यू वर्क हार्ड यू विल, बेल आ गया है तो भी मैं कोशिश करेंगे आपको पूरा थोड़ा मना आ जाए, प्लीज ध्यान दें। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड एंड enjoy the respect respect। चलो सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है। अब बताओ इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड एंड एंजॉय द रिस्पेक्ट। बेटा जल्दी करो, क्या आप मुझे बताओ ये वाला क्लोज को कौन सा नाम दें? हाँ, डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, क्योंकि आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हुआ है। इस क्लोज को कौन सा नाम देंगे? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये कंजंक्शन से पार्ट है डिपेंडेंट। और ये देखो कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट सेम है, लेकिन ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लोज। गलती है या नहीं है? ये गलती है, तो इसको नाम दे दें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। बाकी गलत कोई समझ पोजीशन या प्राइस जी देखने गाल फर्स्ट सेकंड वर्ड बचन पोजीशन या प्राइस वर्ड